क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आपको लगता है कि वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है आज की डेट में? अब बात बस इतनी सी रह गई है कि मामला खत्म हो चुका है, बस उसको जिंदा रख के दिखाया जा रहा है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आजकल आप कैसे सुन रहे होते हैं। हमारे देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है। अब वो पढ़ाएगा कि स्कूल संभालेगा कि वो वहां चपरासी काम करेगा कि मिड डे मील बनाएगा कि मिड डे मील का बंटवारा क्या करेगा। टीचर्स आपको शिकार दिखते हैं सिस्टम का, या फिर आपको लगता है कि टीचर्स की भी भाई गलती है इस एजुकेशन सिस्टम को मारने में? टीचर्स की जब गलती निकालने लगेंगे तो पहले हमको टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे। 98592 स्कूल्स ऐसे हैं देश में जिसमें गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। 10 से 15 साल में आपको एजुकेशन का क्या भविष्य दिखता है इंडिया में? जिस विभाग में पैसा होता है उसका काम आपको दिखेगा। एजुकेशन में पैसा ही नहीं है, सरकार खर्च ही नहीं कर रही। इस सब के बीच में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन बात करते हैं वो राहुल गांधी पर। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी से लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि हमारे देश में इतने कम स्कूल हैं, क्या पता राहुल गांधी संसद में जाके सवाल पूछे और उसका जवाब मिल जाए। क्या लगता है जानबूझ के गवर्नमेंट नहीं चाहती बच्चे पढ़ें? दुनिया के 10 सबसे बड़े और खूबसूरत मंदिरों में से 8 भारत में हैं। दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से 3 मस्जिद भारत में है। अच्छा। लेकिन दुनिया की 300 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक भी यूनिवर्सिटी भारत की नहीं है। नमस्कार, मैं तुषार हूँ। नो द न्यूज़ देखना आप लोग शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ चर्चा में हमारे साथी शामिल हैं नीलांजय। और आज चर्चा है भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि हाल फिलहाल में रायता बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसी रायते को समेटने की कोशिश करते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस कॉन्वर्सेशन में। तो नीलांजय, सीधा सवाल पहला तो मेरा आपसे यही है कि क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आपको लगता है कि वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है आज की डेट में? वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है, ये सवाल आपको डेटा बताएगा। जो हमारे देश का डेटा है, जो एजुकेशन सिस्टम का जो डेटा है, वो बड़ा हैरान करने वाला है। आप सोचिए कि हमारे देश में जो शिक्षा मंत्री है, हरियाणा का मान लेता हूं, हरियाणा का जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जिस गांव के जिस स्कूल को गोद लिया है, वहां हालत ऐसी है कि स्कूल की बाउंड्री नहीं है, गर्ल्स टॉयलेट नहीं है, प्रीमाइसेस के बाहर लड़कियां जाके टॉयलेट कर रही हैं, पीने का पानी नहीं है। तो वेंटिलेटर की बात ही नहीं है। अब बात बस इतनी सी रह गई है कि मामला खत्म हो चुका है, बस उसको जिंदा रख के दिखाया जा रहा है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आजकल आप कैसे सुन रहे होते हैं। मरीज मर चुका है लेकिन जबरदस्ती ऑक्सीजन दिखाया जा रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको पता है? हमारे देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है। अब सोचिए, 5 क्लासेस को 1 लाख टीचर पढ़ा रहा है। अब वो पढ़ाएगा कि स्कूल संभालेगा कि वो वहां चपरासी काम करेगा कि मिड डे मील बनाएगा कि मिड डे मील का बंटवारा क्या करेगा। कौन सब्जेक्ट पढ़ाता होगा एक भाई? तो अब आप सोचिए कि अब ऐसे में अगर आप ये कहें कि वेंटिलेटर पे है, नहीं, वो एक्टिंग की जा रही है कि वेंटिलेटर पे है, ठीक हो सकते हैं अभी। इट्स ऑलरेडी डेड। यस। तो एक सवाल मैं ये भी लेना चाहूंगा कि ये जो पूरा आप बोल रहे हो ऑलरेडी डेड हो चुका है ये एजुकेशन सिस्टम, तो इस एजुकेशन सिस्टम में आपको डेड क्या ये टीचर्स भी लगते हैं? क्योंकि बेचारे टीचर्स पे यार मैं देखता हूँ वो बड़े यार स्वीट से ही हैं यार, उनको काम, सारे काम उनको पकड़ा दिए जाते हैं। ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये भी आपको करना है। तो टीचर्स आपको शिकार दिखते हैं सिस्टम का, या फिर आपको लगता है कि टीचर्स की भी भाई गलती है इस एजुकेशन सिस्टम को मारने में? तुषार, इसमें क्या है कि टीचर्स की गलती मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि टीचर्स की जब गलती निकालने लगेंगे तो पहले हमको टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि 1 लाख स्कूल ऐसे चल रहे हैं हमारे देश में सरकारी, जहां पर सिर्फ एक टीचर पढ़ा रहा है। तो टीचर्स हैं नहीं तो उनकी गलती कैसे होगी? सिस्टम को देखिए कि पिछले 10 साल में 93,000 से ज्यादा, 93,000 से ज्यादा स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। 24,000 से ज्यादा स्कूल्स तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं जहां बंद किए गए हैं। और यहाँ की पढ़ाई, जब आप एक टीचर अगर 5 क्लासेस को पढ़ा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा पता है आपको? एक सर्वे बताता है कि जब 2nd क्लास से 3rd क्लास में बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे जब जाते हैं, तो उसमें से 24% बच्चे ही 2nd क्लास की चीजों को पढ़ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, उनको याद है। 76% बच्चों को
पता ही नहीं है कि वो जो पढ़ाया गया है वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनको याद तो छोड़ दीजिए, याद तो बड़ी चीज होती है, वो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सिस्टम की गलती है कि जब आप पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब रिसोर्सेज नहीं है, तो भाई इसमें कैसे पढ़ाई होगी, हमारा देश जाएगा कहाँ। आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, पहले लोग जीआईसी में अपने बच्चों को, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी हुआ करता था हर शहर में, अपने बच्चों को लगाने के लिए विधायक को फोन ऑन कर देते थे, सबके बच्चे वहीं से निकले हुए हैं। मेरे घर परिवार के लोग जीआईसी से पढ़े हुए अधिकारी बने हैं, और आज कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाह रहा है। क्यों नहीं डालना चाह रहा है? क्या टीचर्स, यही टीचर्स तो जो हैं जो अपग्रेड होके कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, यही टीचर्स है ना, यही प्रोफेशन है ना, यही सरकारी लोग है ना। आप 1 से 12वीं तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हो, लेकिन 12वीं के बाद हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि वो सरकारी कॉलेज में जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं तो झोल है, कहीं झोल है। तो झोल यही है कि सीरियस नहीं लिया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को। आप सोचिए, आपने ऐसा स्कूल बना दिया है कि आप चांद पर पानी ले जा रहे हो, लेकिन स्कूल में टॉयलेट्स नहीं बन पा रही हैं। 1 लाख से ज्यादा 98,592 स्कूल, 98,592 स्कूल्स ऐसे हैं हमारे सरकारी देश में जिसमें गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हो, डिजिटल इंडिया की बातें होती है, डिजिटल इंडिया की बातें हो रही हैं, ये कहाँ जाएंगे? मतलब आप ओडीएफ घोषित कर चुके हैं। आपने कई ऐसे शहर हैं तुषार, मैं आपको बताऊं, ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। अब तो लगभग सारे शहर ओडीएफ घोषित हैं, गांव सारे ओडीएफ घोषित, जिले, उन जिलों में जाके देखिए सरकारी स्कूलों में ये नहीं है वॉशरूम। वॉशरूम के साथ साथ मैंने बहुत सारे नीलांजे ऐसे भी तो वीडियोस देखे होंगे आपने भी, कि टीचर्स भी, मुझे समझ नहीं आया कि वो टीचर्स एक तो ऑलरेडी कम है, और जो कुछ टीचर्स आ गए हैं वो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि मतलब जिसको किसी को 15 का पहाड़ा नहीं आता टीचर को, कोई अंग्रेजी की गलत स्पेलिंग बता दे रहा है, कोई ट्यूसडे को कुछ और पढ़ा दे रहा है, थर्सडे को कुछ और बोल दे रहा है। तो ये पैरामीटर भी तो एक मुझे लगता है तय होना चाहिए ना, कैसे बन जा रहे हैं वो टीचर, कैसे बन जा रहे हैं यार? देखिए तुषार, इसमें एक चीज बहुत सीधी है, हमारे देश में जिस विभाग में पैसा होता है उसका काम आपको दिखेगा। पिछले 10-15 सालों में, 12 सालों में, 10-12 सालों में आपको एक चीज बड़ी सुनने को मिलेगी, वो जो विपक्ष का आदमी हो या सरकार का हिस्सा हो या उसका समर्थक हो, वो एक चीज की तारीफ करता है, सड़क की। हाँ, डिपार्टमेंट में पैसा बहुत है, अब पैसा लग रहा है, दिख रहा है, पैसा जेब में भी जा रहा है। एजुकेशन में पैसा ही नहीं है, सरकार खर्च ही नहीं कर रही है। आप कभी किसी बीएसए वैसे से बात करिएगा, एक हमारे जानने वाले थे, उनका एक एजुकेशन प्लान था, तो वो कहे कि भाई साहब चलना था एक बीएसए के पास, तो मैं भी उनके साथ चल दिया। वो बात किए, बीएसए इतना ज़्यादा ऐसा दिख रहा था, वो सरकारी अधिकारी बीएसए, उसको गाड़ी वाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, और वो ऐसे कह रहा है कि अपने पास तो फंड नहीं है, आप अगर फ्री में कर दीजिए तो कर दीजिए। सब बीएसए बोल रहा है। हाँ, कह रहा है ये देखिए ये पूरा जर्जर हो रखा है, हमने अप्लाई किया हुआ 4 साल से, आ नहीं रहा है, बिल्डिंग हम नहीं बनवा पा रहे, हम लोग टैबलेट्स कहाँ से बांटेंगे? तो जब एजुकेशन में बजट नहीं है तो वहां कुछ नहीं दिखेगा। कमाई कहाँ से होगी? भर्ती से कमाई होगी, सही बात, भर्ती के नाम पे तो कमाई होगी। भवन बन नहीं रहे हैं, वहां पर कुछ नए सिस्टम आ नहीं रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा कि अगर कुछ स्कूल्स हैं जिसमें लैपटॉप तो है ही नहीं, ये कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स अगर हैं, अगर आपको 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स किसी भी स्कूल, सरकारी स्कूल में मिल जाए, मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि वो कोई सीएसआर फंड किसी ने मैनेज किया होगा, वो कहीं से एनजीओ के थ्रू कुछ हुआ होगा, यही सिस्टम है और कुछ नहीं है ऐसा। मैं तो खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, हमारे टाइम में भी एक ही सिस्टम था। हाँ, एक ही सिस्टम था, महीने में एक बार ले जाके कर्सर माउस ही जान पाया कि क्या होता, चूहा। ठीक है, क्या है कि सिस्टम आप सरकारी नौकरी इतना कर दी है कि अब परीक्षा नहीं हो पा रहा है, सबका ध्यान ना परीक्षा पर है। परीक्षा से मेरे को एक चीज और ध्यान आई। अच्छा बताइए, परीक्षा मसला तो परीक्षाओं का बहुत चला हुआ है, जटिल विकराल है इस वक्त हिंदुस्तान में। पहले नीट, फिर हमने एसएससी की लास्ट चर्चा हमने करी ही, अभी सीबीएसई वाले बच्चे भी बेचारे बवाल मचाए, बवाल के सही जायज मांग कर रहे हैं वो लोग, उनको प्रॉब्लम लग रही है कि भाई ओआरएम में दिक्कत है। इस सब के बीच में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन बात करते हैं वो राहुल गांधी पर।
आपको क्या लगता है क्यों डर के भाग रहे हैं, क्यों सवालों का जवाब नहीं दे देते? भाई एक बार आए ना यार, बन जाए प्रधान, हैं तो एजुकेशन के प्रधान ना अभी देश में, क्यों बच रहे हैं? क्या लगता है, क्या रीजन है? फिर मैं उसी पे आऊंगा। हम्म धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास जो इससे पहले मंत्रालय रहे वो बढ़िया मंत्रालय रहे, पेट्रोलियम रहा है ना। अभी क्या दे दिया गया है? एजुकेशन। देखिए एजुकेशन में पैसा तो है नहीं, क्योंकि हमारा देश, फिर से मैं वही बात कहूंगा, हमारा देश 60 सालों में चांद पे पहुंच गया, लेकिन 60 साल पहले जो हमने टारगेट सेट किया था कि हम अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन सिस्टम पर खर्चा करेंगे, वो अभी तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 2020 की नई शिक्षा नीति में भी यही टारगेट सेट किया गया, 60 साल पुराना वाला, कि 6% हम लोग जीडीपी में का 6% हम लोग एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग करीब 4% के आसपास ही मंडरा रहे हैं। और मैं बड़े ताज्जुब की बात यह है कि वो भी 4% तब जब 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में, हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, स्कूल घट रहे हैं। क्या लगता है जानबूझ के गवर्नमेंट नहीं चाहती बच्चे पढ़ें? पैसा नहीं है। अब एजुकेशन मिनिस्टर भी करे क्या, क्यों ध्यान दे डिपार्टमेंट पे? मोटिवेशन भी तो होना चाहिए, मोटिवेशन है नहीं। और सबसे आसान चीज होती है विपक्ष को गरियाना। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी से लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि हमारे देश में इतने कम स्कूल है। वो उस राहुल गांधी से हम लोग सवाल पूछेंगे तो क्या पता राहुल गांधी संसद में जाके सवाल पूछे और उसका जवाब मिल जाए। तो हमको एक चेन बना लेना चाहिए कि हमको सवाल राहुल गांधी से पूछना चाहिए, तब कुछ होगा। मतलब आप अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर फेसबुक पेज देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, तो रोज एक नया वो आता है कोटेशन, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, ये रखिए, वो रखिए, लेकिन एक चीज वो इस पे नहीं बोल रहे हैं जो सीबीएसई को लेकर हो रहा है, जो नीट को लेकर हुआ। अब कल सुनने में आया है कि भाई एयरफोर्स और आर्मी के मदद से पेपर करवाया जाएगा। अच्छा, हाँ, ये नया सुन रहा हूँ मैं। एयरफोर्स और आर्मी के मदद से पेपर करवाया जाएगा। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहा था कि चाइना में जब ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ का एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो जब वो ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो जो एग्ज़ाम बनाता है, जो पेपर बनाता है, उसको 6 दिन या हफ्ते भर पहले से एक जगह सबको आइसोलेट किया जाता है, वहीं पर पेपर ऊपर बनते हैं, फिर वहाँ से आर्मी लेके जाती है, तो पूरा वो, अब वो क्या सच है कि क्या झूठ, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वो रील पहुंच चुका है धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास। कल डिफेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है और अब आर्मी और एयरफोर्स के निगरानी में ये बनाया जाएगा। और इस पे अब चर्चा, अब इस चीज पर चर्चा हो रही है। आप देखिए कि अब ऐसे एग्जाम, अरे भाई एग्जाम क्यों फेल हुआ, इस पे कभी किसी चैनल पर चर्चा नहीं हुई। एक ये भी तो अभी चल रहा है ना फसाद के, ये प्रिंसिपल्स और टीचर्स को कोई टूल किट बना के भेजा जा रहा है कि आप बहुत बढ़िया है ORM सिस्टम। मैंने भी ट्विटर पे देखे कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स के वीडियो। दरअसल हुआ क्या तुषार, की लोग सवाल कर रहे थे कि ये जो चीजें हुई हैं इसको सही क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकार से जुड़े लोगों ने एक फैसला किया, कहा कि हम सही करेंगे चीजों को। गंभीर फैसला, हाँ, गंभीर फैसला किया कि हम करेंगे चीजों को सही, जो रायता फैल गया है इसको सही करना होगा। तो अब सही कैसे कर रहे हैं? सीबीएसई अब टीचरों को बोल रही है कि आप जो ये OSM सिस्टम है इसको लेकर रील बनाइए और जागरूक करिए, लोगों को बताइए कि ये बहुत अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, फलाना है, ढमकाना है। अब मणिपुर और आंध्र प्रदेश के कुछ मामले सामने आए जिसमें बच्चों को कहा जा रहा है कि आप भी रील्स बनाइए और बताइए कि ये सब सिस्टम सही है। मतलब आंसर शीट नहीं मिल रही है, स्क्रिप्ट शीट मिल रही है। हाँ अरे किसी और का एक बच्चे ने अपना आंसर शीट मांगा था, तो उसकी जगह किसी और के आंसर शीट चिपका के दे दिया गया है। ना उसकी हैंडराइटिंग है, उसने ब्लू पेन का यूज किया था, ब्लैक पेन दिख रहा है। भाई कुछ भी हो रहा है और फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए रील सिस्टम बनाया जा रहा है। तो रील मैनेजमेंट बहुत, मतलब ये तो कहा ही जा रहा था ना कि ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है, ये तो भाई भविष्य है। बिल्कुल। तो उसी भविष्य में की तरफ ये लोग आपदा में अवसर निकाल रहे हैं। भविष्य के साथ आखिरी सवाल आपसे एक लूंगा। हाँ, भविष्य की आपने बात करी, 10 से 15 साल में आपको एजुकेशन का क्या भविष्य दिखता है इंडिया में? 10 से 15 साल में एजुकेशन सिस्टम, देखिए हम लोग को बहुत सीरियस होना पड़ेगा इस चीज को लेकर। अभी आप देखिए कि हमारे देश में एक डमी स्कूल का स्ट्रक्चर
आया है, बहुत फैंसी हो चुका है और बहुत ही प्रचलन में है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डमी स्कूल्स बना रहे हैं, वहाँ कह दे रहे हैं कि आपको पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप कोचिंग अटेंड करिए, नीट जेई और इन सब की प्रिपरेशन करिए, अटेंडेंस मिल जाएगा और आप प्रिपरेशन करिए बस। इसको लेकर सीबीएस आईसीएसई बोर्ड है, आईएससी और आईसीएसई बोर्ड है, इसने मीटिंग की और इस पे कहा कि ये जो 75% का हम लोग का एक प्रोटोकॉल है, इसको हम मैंडेटरी करेंगे और ये जो डमी स्कूल्स का कल्चर है, इसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप सोचिए कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वो सिर्फ कोचिंग में जाएगा, वहां पर तैयारी करेगा 10वीं के बाद से और वो एग्जाम की तैयारी करेगा। इनक्रेडिबल इंडिया। स्कूल को ही खत्म, अब हाँ। प्राइवेट वाले और आगे, स्कूल को ही खत्म कर दो, अटेंडेंस ही तो चाहिए स्कूल में, वो हम दे देंगे। तो हमारे देश में एजुकेशन को अब बहुत सीरियस नहीं लिया जा रहा है। सीरियस लिया जा रहा है नौकरियों को, लोग ले रहे हैं। और अब एक धारणा लोगों के मन में फैलाई जा रही है कि जो सरकारी लोग हैं ये बहुत कामचोर लोग हैं, ये काम वाम नहीं करते हैं। और इसलिए आप देखिएगा, आप कभी भी अपने आसपास के प्राइवेट सेक्टर के लड़कों से बात करिए, खासकर ये जो आईटी सेक्टर्स के लोग हैं, एमबीए किए हुए लोग हैं, इन लोगों के मन में एक धारणा है कि ये लोग तो काम करते नहीं हैं, तो इन लोगों को किस चीज़ की तनख्वाह दी जाती है, किस चीज़ की वो वैकेंसी निकाली जाए। जबकि हैरानी की बात यही है, जो आप अभी शुरुआत में खुद आपने बोला था कि ये वो लोग हैं जो ये पोलियो पिला रहे हैं। देश में आज कोई बच्चा पोलियो से ग्रसित नहीं है, वो उसके लिए अवार्ड इनको दिया जाना चाहिए, रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए टीचर्स को। पोलियो पिला रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, मतगणना कर रहे हैं, कोई परीक्षा हो रहा है तो उसमें जा रहे हैं। अब बरेली में भूसा इकट्ठा करने गायों के लिए, हाँ, उनको टारगेट दिया गया है कि गायों के लिए आप भूसा इकट्ठा करिए। इतना काम कर रहे हैं, फिर भी एक लोगों के अंदर धारणा बनाई जा रही है कि ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नौकरी जरूरी भी नहीं है सरकारी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें बढ़ना है। और वो सब होता दिख रहा है धीरे धीरे, यही सब चीजें हैं। लोगों को इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि सरकारी नौकरी का पेपर लीक हो रहा है कि नहीं लीक हो रहा है, उनको मतलब ही नहीं है। आप ये बात बताइए, 12वीं के सीबीएसई के बच्चे आज रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, 10वीं के बच्चे क्यों नहीं बना पा रहे हैं? डर में, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर है। क्यों नहीं आया 10वीं के बच्चों का वीडियो? तो ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे देश में, मतलब इस कदर चीजें हो रही हैं। आप हमारा देश जाएगा कहाँ? हमारा देश फ्रीबीज में लुटा रहा है। एजुकेशन में क्या दे रहा है? 4% जीडीपी का, 140 करोड़ की जनता में। बताइए, ताज्जुब की तो बात है। सोचिए ना, मतलब स्कूल सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं था हमारे देश में। आप सोचिए कि जब मिड डे मील चालू किया गया तुषार, उसका क्या मोटिव था? कुपोषण के शिकार ना हो बच्चे, इसलिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया स्कूलों में। उसमें भी लेकिन घपला हो रहा है। उसमें भी घपला हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक स्कूल एजुकेशन का नहीं है भाई, वहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील को लेकर चीजें की गई कि कुपोषण से बचेंगे। सोसाइटी में इतनी चीजें होती हैं, लोगों को नौकरी मिल रही है, शिक्षा मिल रहा है, बच्चों को एक तो यूनिफॉर्म वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्मिटी मिल रही है। आज वो सारे सिस्टम को गायब किया जा रहा है हमारे देश में। तो ये मामला तो बहुत गंभीर है, मगर समय के अभाव के कारण चर्चा को भी हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा। आप लोगों की राय हमें कमेंट बॉक्स में लेकिन ज़रूर चाहिए रहेगी। जैसा कि नीलांजन ने शुरुआत में बताया कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम वेंटिलेटर पर नहीं है, बल्कि वो मर चुका है। ज़बरदस्ती उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा के उसे ज़िंदा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसके मेरे को एक टैग दिमाग में देने का मन कर रहा है नीलांजन, कि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। और मुझे लग रहा है कि शायद इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। वाकई बेहद शर्मनाक है, जिस देश में आज भी 1 लाख स्कूल ऐसे हों जहां बिजली ना पहुंच पाई हो, 1 लाख के आसपास स्कूल ऐसे हों जहां अभी तक
हमारी बच्चियों के लिए शौचालय न बन पाए हों, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हो जहां आज भी सिर्फ एक मात्र टीचर पढ़ा रहा हो, और उस सबसे ऊपर जहां पर लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हों, नीट, एसएससी और अभी सीबीएसई जैसी घटनाएं घट रही हों, तो चिंता का विषय तो बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि भारत एक युवा देश है और इस युवाओं के भविष्य को ही अगर हम लोग संरक्षित नहीं रख पाएंगे तो आगे जाके भारत के साथ चिंताजनक चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मॉलिटिक्स के साथ। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।